बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। तो एक बात बताओ, एक ऐसा पेड़ जो बिल्कुल बेजान है, खामोश है और पीला पड़ा हुआ है, जिस पे मतलब कि ऑटम का जो सीजन है उस पर सन्नाटा छाया हुआ है एक तरीके से। और एक अचानक से छोटी सी चिड़िया गोल्ड फिंच आती है और ये पूरा का पूरा पेड़ अचानक मशीन की तरह गूंजने उठता है, तो हिलने लगता है, जिंदा हो जाता है। क्या कभी आपने किसी बेजान चीज़ में अचानक से जान आते देखी है? आज हम क्लास 12th के इंग्लिश हॉर्नबिल की बुक की एक पोयम है, द लेबनम टॉप, जिसे लिखा है टेड ह्यूज ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पैसेज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और आज हम इसमें कम से कम 4 अलग अलग लेवल को चीर फाड़ करेंगे बेहतरीन तरीके से, ताकि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। और अगर गलती से इनमें से कोई सा भी आपका एग्ज़ाम में आ जाए तो आपका ऐप की एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आगे बढ़ने से पहले बस 2 मिनट में इसका थीम को समझ लेते हैं। एक लेबनम ट्री है, एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते पीले हैं और फूल भी पीले हैं, और ये बिल्कुल खामोश और उदास है। इस पे क्या होता है, गोल्ड फिंच, यानी कि गोल्ड फिंच जो होती है ये ना अमलतास की चिड़िया होती है जो पीले कलर की होती है। ये इस पेड़ का एक इंजन है। जैसे ही वो आती है इसके बच्चे जो होते हैं वो चहचाने लगते हैं, पेड़ में हलचल मच जाती है। और यही हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है पोम के शुरू में और अंत में, कि शुरू में क्या है, साइलेंस है, और अंत में भी साइलेंस है। बस बीच में क्या है, एक लाइफ की और मूवमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये था हमारा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, और फटाफट देखते हैं हम जल्दी से अपने पैसेज नंबर 1, लेवल नंबर 1 को। इसमें क्या है, तो लेवल 1 यहाँ पर हम देखेंगे, साथ के साथ यहाँ पर आपको आंसर ही बताएंगे। देखो, देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टअप्स ऑफ chittering and a tremor of wings and the trailing the whole tree trembles and thrills। देखो यहाँ पर हु इज शी इन द गिवन लाइन, यहाँ पर शी कौन है, गिवन लाइन में शी कौन है जल्दी से बताएंगे। तो शी जो यहाँ पर दिखाया गया है, शी को बताया गया है, ये किसे बताया गया है? ये सीधी सी बात है, जो गोल्डन फिंच है, एक चिड़िया है, इसको यहाँ पर बताया गया है। मुझे कमेंट में करते रहेंगे, आंसर कमेंट करते रहेंगे इस वीडियो से। और वर्ड चेंज कम इन द ट्री, और इसके आने से ट्री में क्या चेंज हो जाता है, ये जिंदा हो जाता है। मैंने आपको पूरी पोएम एनालाइज करके बताई थी। अगर पोएम की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है आपके पूरे 11th क्लास की, तो वहाँ पर इसको देख लेना। द वर्ड चिटरिंग इंडिकेट, जो चिटरिंग है, आवाज़ कर रहा है ना, आवाज़ करना है। तो आवाज़ कौन कर रहा है? जो गोल्ड फिश है वो आवाज़ नहीं कर रही है, ध्यान रखना। ट्री पर कोई ज़्यादा वर्ड नहीं है, और बेबी वर्ड है, क्या है वहाँ पर, बेबी वर्ड है, चिक्स हैं गोल्ड फिश के, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा हलचल है। 4 है, आइडेंटिफाई द पोटी डिवाइस यूज इन स्लिक एज ए लिजार्ड। मैंने आपको बताया था, जब कभी भी दो चीज़ का, अनरिलेटेड चीज़ का थिंग्स का कंपैरिजन हो, तो जहाँ पर लाइक और एज आ जाए उसे बोलते हैं सिमिल, और जहाँ लाइक और एज ना आए उसे बोलते हैं मेटाफर। तो यहाँ पर स्लिक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड की तरह सरकना, तो ये क्या है, ये आपका सिमिल हो जाएगा। पांचवा, व्हाट डज द वर्क मशीन रिप्रेजेंट, मशीन जो है रिप्रेजेंट कर रही है किसको? मशीन स्टार्ट हो जाती है ना, जो देखो ट्री तो स्टार्ट नहीं होता, नेस्ट स्टार्ट नहीं होता, बर्ड नहीं होता, बल्कि नेस्ट विद द बर्ड चिक्स, यानी कि बच्चे शोर मचाते हैं। 6, व्हाट हैपन टू द बर्ड एट द एंड ऑफ द पोएम, कि बर्ड को क्या होता है, तो वो उड़ जाती है, हमने पोएम में पढ़ा था, लास्ट में जाके उड़ जाएगी, तो वो शी फ्लू अवे। 7th, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम, अब जो ट्री है वो डेथ मरा हुआ कैसे हो जाता है? हाँ जी, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव, यानी जब वो मरा हुआ पेड़ है वो जिंदा कैसे हो जाता है? जब वो चिड़िया वहाँ पर आती है, जब जैसे ही वो चिड़िया वहाँ पर एंट्री करती है, तो बाय द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड। व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज्ड इन द पोएम, अब कलर जो लेबनम ट्री है, लेबनम ट्री ही येलो कलर का है, तो येलो कलर ही बताया जाएगा ना। 9th, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री, जो लेबनम ट्री का टॉप है, बिल्कुल ये जो टॉप यहाँ पर बताया गया था, बिल्कुल टॉप है, वो कैसा है? कि लेबनम टॉप ही हमारा ये चैप्टर का नाम, पोएम का नाम है, वो बिल्कुल कैसा है? वो बिल्कुल शांत है, स्टिल एंड साइलेंट है। 10th, व्हाई डिड द गोल्डन फिंच बर्ड टुवर्ड्स द ट्री, हाँ जी, जो ट्री के पास में क्यों आती है?
घोंसला बनाने के लिए नहीं आती, रेस्ट करने के लिए नहीं आती, बल्कि उसके यंगर वंस, यानी कि जो उसके बच्चे हैं, जिसके क्या हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आती है। तो डी वाला एग्जैक्ट आंसर रहेगा। अब आपको डिस्क्राइब द लेबनम टॉप, यानी पूरा डिस्क्राइब करना है इन द सेंस, ये पूरी एक समरी सी है जो कि मैंने वीडियो में पूरी एग्जैक्टली चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, मैंने आपको कंक्लूजन भी बता दिया वहाँ पर इसका क्या निकल कर आएगा। तो अब वहाँ से करेंगे इसको, यहाँ पर इसको नहीं लिखवाएंगे। इसके लिए हमारी कुछ अलग क्लास हम रखेंगे एक क्वेश्चन के लिए, फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा जाएगा। करने के लिए तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि यहाँ पर हम ना कर पाएँ। अगर हम डिस्क्राइब करें लेबनम टॉप को, जो लेबनम टॉप है वो येलो होता जा रहा है। येलो क्यों हो रहा है ये रीज़न बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑटम का डे है और जो उसके बीज हैं वो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं साइलेंसली, है ना। तो वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। लो हो गया डिस्क्राइब, क्लियर। आगे देखते हैं आप। और ये भी आपके शॉर्ट, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, एक बार इन पर नज़र मार लो। देखो अगर आपने पोयम को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, देखा है, तो मैं एक बात गारंटीड बोल रहा हूँ कि आपको आंसर लिखने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पोयम नहीं पढ़ी तो सारी दिक्कत आएगी फिर। तो मैंने आपकी पोयम को एक एक चीज़ क्लियर करी है, एक एक पोइटिक डिवाइस क्लियर करी है, बल्कि एक एक लाइन क्लियर करी है, इवन एक एक वर्ड को भी क्लियर कराया मैंने वहाँ पर। देखो आपके एग्ज़ाम में जो सेक्शन सी है, जो सेक्शन सी आपको मिलेगा, उसमें जो ये पैसेज मिलेंगे, ये पैसेज मैं आपको बता दूं केवल 3 नंबर का मिलेगा, बस 3 मार्क्स का वहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर मिनिमम मिनिमम में आपको 3 3 मार्क्स के लगभग लगभग अगर मैं बताऊँ तो 12 यहाँ पर आपको पैसेज दिखा रहा हूँ। तो भाई गारंटेड बोल रहा हूँ, इन 12 पैसेज में से आपको अपने SA1 के एग्ज़ाम में इनमें से 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ भी कर लो आप। मैंने एक हद तक सारे क्वेश्चन इसमें लगा दिए। ये आपका 14 वाला जो है ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में होमवर्क देता हूँ। ये होमवर्क रहेगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, बता देना। वैसे चलो एक तो मैं सॉल्व ही करवा देता हूँ, ये होमवर्क नहीं दे रहे, इसको मैं सॉल्व ही करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी तो आपको खुद ही करना है। कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन। देखो वो फिगर ऑफ स्पीच पूछे, ये कुछ और पूछे, ये पूछे पोएटिक डिवाइस, तो टेंशन नहीं लेनी है। क्या नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। यहाँ पर देखो आप, ये वाली लाइन देखो, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ जो था कांपने लगा, है ना। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या देख रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि जब नॉन लिविंग थिंग रिएक्ट करती है लिविंग थिंग के जैसा। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली शीस्ट, बाकी तो पूरी पोएम में यही चलेगा, क्योंकि लेबनम ट्री जिंदा हो रहा है, लेबनम ट्री मर रहा है, तो यहाँ पर मरना और जीना तो केवल इंसान ही कर सकता है ना। तो जो चीज़ इंसान कर सकता है, अगर किसी अनजान बेजान चीज़ से कराओगे वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो कोई यहाँ पर यूज़ की गई है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जहाँ लाइक और एज नहीं करते, कंपेरिजन करते हैं, लाइक और एज नहीं लगता, वो इज़ द इंजन, द गोल्ड फिंच। क्लियर इतनी बात। अगला देख लो 15वां, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फेलन नैन द पोएम एंड द पोइट। बताओ भाई, द लेबनम टॉप किसका नाम है, पोएम का, पोएम का नाम है ना। और पोइट का नाम क्या है फिर, यहाँ पर याद होना चाहिए आपको, ये कॉमन बात है, ये टेड ह्यूज इसके जो है पोइट है। वाई इज द लेबनम टॉप साइलेंट, जो लेबनम टॉप है वो साइलेंट क्यों है, कौन बताएगा, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। कमेंट करेंगे बच्चे इसका आंसर क्यों है। चलो मैं लिख देता हूँ, देखो वाई इज द लेबनम टॉप इज, द लेबनम टॉप इज साइलेंट बिकॉज, क्यों है, बिकॉज द यंग
जो बच्चे हैं, यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच, यानी कि जो गोल्ड फिंच के बच्चे हैं वो वेटिंग कर रहे हैं, आर वेटिंग फॉर देयर मदर, वेटिंग फॉर देयर मदर। किसका इंतजार क्यों कर रहे हैं इंतजार भाई? विथ फूड, क्योंकि उनकी माँ खाना लेकर आएगी, बस ये लिखना है इसमें। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन द येलो? येलो का सिग्निफिकेशन क्या है यहाँ पर? हाँ जी, येलो जो वर्ड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा? तो सिग्निफिकेशन लेबनम ट्री है, जो ट्री है, और ये गोल्ड फिंच जो है वो इसको शो कर रहा है। क्लियर? बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लेवल 1 को देखा। अब इस तरीके से हम लेवल 2 को देखते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आए बच्चों के। लेवल 2 में क्या है? देखो इसी तरीके से इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये पैसेज अगर ना भी पढ़ो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो तो भी समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। देखो, विच करेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद द लेबेनम टॉप? लेबेनम टॉप पर क्या है? क्विट है, साइंस है बिल्कुल। तो पीसफुल है, ब्यूटीफुल है, डाइंग है, मरा हुआ तो नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, बस पीसफुल है और क्विट है, बिल्कुल शांत है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। द येलो लीव डिस्क्राइब द सीजन, मैंने आपको पोएम में बताया था, ऑटम का सीजन बताते हैं। इतने से इजी क्वेश्चन है। द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द गिवन लाइन्स, अब जो यहाँ पर इन 3 लाइन में यूज़ की गई है वो क्या चीज़ यूज़ की गई बताना। देखो, सेप्टेम्बर सनलाइट, ये क्या है? एलिट्रेशन है। क्या यूज़ की गई है? एलिट्रेशन यूज़ की गई है। वाई हैज़ द पोइट यूज येलो कलर प्रोमिनेंटली टू डिस्क्राइब द ट्री? क्यों इसका कलर क्यों यूज़ किया, पीला कलर क्यों यूज़ करा है? हाँ जी, कि टू शो हाउ वेदर चेंज द ट्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला गया, बल्कि एक सिंबोलिज्म है। क्या ये सिंबलाइज है कि इट्स कंडीशन एज साइलेंट येट ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल है लेकिन साइलेंट भी है। क्लियर? व्हाट डज द ट्री सिंबल्स? ट्री किसका सिंबल है? हाँ जी, पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ हो सकता है, द कंडीशन ऑफ बर्ड्स लाइफ हो सकता है। बर्ड्स की लाइफ को नहीं दिखाएगा, द लाइफ साइकिल को दिखाएगा, बल्कि एटीट्यूड दिखाएगा। व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? इसका मतलब क्या है भाई? जो उसका बर्ड का फेस है वही तो उसकी आइडेंटिटी बन रही है और वो इसी से उसको पहचाने जा रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी हमें देख रहा है डायरेक्ट। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, विच पोएटिक डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोइट? कि यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज करा है पोइट ने? अब बोलोगे सर यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन किसी ऑप्शन में है ही नहीं, है नहीं है। तो यहाँ पर देखो, टी टी थी, ये आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर टी टी टी, ट्री, ट्रेम्बल, ट्रीज, ये सब टी टी का साउंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो वो सब क्या होगी? आपकी एलिट्रेशन होगी। हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच? वो कैसे आगे बढ़ती है एक लिजार्ड की तरह, ये हमने पोएम में पढ़ा था। व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द वर्ड स्लिक इन द पोएम? स्लिक का क्या मतलब है? जी, स्लिक का क्या डिस्क्राइब कर रही है पोएम के वर्ड, मतलब जो वर्ड है? ब्रांच को, बर्ड को कर रही है ना, लिजार्ड को नहीं कर रही, टॉप ऑफ द ट्री को नहीं कर रही, क्योंकि बर्ड ही तो थी स्लिक की तरह जा रही थी, स्लिक करती हुई जा रही थी। व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिश बर्ड? एक रेस्टिंग प्लेस है, शेल्टर है, हमने पोएम में पढ़ा था कि एक शेल्टर है। क्या है ये? शेल्टर है। फिर यही क्वेश्चन आ गया आपका शॉर्ट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एक, ये वाला। ये आप देखेंगे एक बार, इन पर नज़र कर लेंगे। और ये जो 14 और 15 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14, ये आपके होमवर्क रहेंगे। वैसे तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है 2 ही देने, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप तीनों के आंसर दो।
क्योंकि देखो आंसर देने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आप चीज़ों को समझोगे। जब आप आंसर देते हो तो चीज़ें आपको याद हो जाती है। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। तो ये होमवर्क रहेंगे 14 और 15, और कमेंट बॉक्स में इनके मुझे आंसर देना। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लेवल 2 को भी देख लिया। अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में गड़बड़ हो गई है शायद एक यहाँ पर, इसमें हमारे पास पैसेज नहीं है। खैर कोई नहीं, अगर पैसेज भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि द यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिश चिप्ड लाइक, यानी कि जो वो कैसे कर रही है। जो बच्चे हैं गोल्ड फिंच के, यंग हैं बच्चे, चिक्स हैं, वो कैसे आवाज़ कर रहे हैं, एक मशीन की तरह। विच एनिमल वाज कंपेयर्ड विद द गोल्ड फिंच इन द पोयम। एनिमल को किससे कंपेयर किया गया था, लिजार्ड से। इन वट वेज द गोल्ड फिंच मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ ए लिजार्ड। स्लिक, बताया था ना, स्लिक लिजार्ड की तरह। एज एब्रप्ट एज ए लिजार्ड, एज ए अलर्ट एज ए लिजार्ड, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी की तरह बताया था यहाँ पर। हु अराइव्ड ऑन द लेबोरेटरी, गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच तो आती है। देखो अगर आपने पोयम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ना, सच बोल रहा हूँ, आपको पैसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप क्वेश्चन देखो, टिक कर दोगे। विच सीजन ऑफ द ईयर विच रिफ्लेक्ट इन द पोयम, ऑटम का। क्लियर। ये फिर से आपके सामने कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको देखेंगे एक बार कि डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच इन द लेबनम ट्री। टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच कंपेयर, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, व्हाई हैज द पोएम बीन नेम्ड द लेबनम ट्री। ये बहुत बड़े क्वेश्चन है कि इसका लेबनम टॉप क्यों रखा गया है। डिस्क्राइब द लेबनम टॉप, ये दोबारा रिपीट हो चुका क्वेश्चन, और ये 11th है और 12th है। फिर से ये आपके होमवर्क में आएंगे। इनके जो आंसर करोगे आप मुझे, वो कमेंट बॉक्स में करोगे। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना, आंसर चाहिए मुझे। रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, तो देख लो 14 ये जो है ना 11th और 12th है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कम थे। तो यहाँ पर इनके आंसर्स आपको देने हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए ध्यान से, और ज़्यादा हार्ड आंसर्स नहीं मिलेंगे इसमें। लो ख़त्म, बस लास्ट का बच रहा है 4th। देख लो करना है क्या है। इसमें पैसेज नहीं दिया गया तो डरने की कोई बात नहीं है। उसी तरीके से करना है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द लीव्स ऑफ द लेबनम ट्री इन द पोएम। ट्री का कलर कैसा था भाई, येलो था। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द गोल्ड फिंच, उसका भी येलो है नहीं है। बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई। व्हाट मैसेज डिड द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम, कि कौन सा मैसेज दे रहा है वो। टू हार्ड वर्क, बिल्कुल भी नहीं। टू सेव अवर एनवायरनमेंट, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप वॉचिंग ओवर, बिल्कुल भी नहीं। जॉय एंड हैप्पीनेस कम टू अस इन साइकिल्स, यानी कि किसी एक चीज की वजह से हमारे पास खुशी आ जाती है, बस केवल यही दिखा रहा है यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा रहा। व्हाट टाइम ऑफ द डे वाज प्रोजेक्ट इन द पोएम, कौन सा डे की बात यहाँ पर की गई है, आफ्टरनून की बात की गई है, इनमें से किसी की बात नहीं की गई। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, विच पोएटिक डिवाइस वाज यूज्ड बाय द पोएट। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, एलिट्रेशन, रिपीटेड क्वेश्चन आया है। क्लियर। अब ये आपके फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, इनको देखेंगे एक बार कि व्हाट हैपन व्हेन द गोल्डफिंच एंटर द थिकनेस, यानी कि एंटर द थिकनेस में जो वो एंटर करती है थिकनेस की तरफ, क्या होता है। हमने बताया ना कि एक साउंड निकलता है वहां पर, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है वर्किंग की तरह, बच्चे अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय पोएट, कि यहाँ पर जो 7वें में एलिट्रेशन यूज की गई है, तो यहाँ पर क्यों यूज की गई है आपको बताना है। कि व्हाई डू व्हाट डू यू थिंक द गोल्डफिंच डज इन द थिकनेस ऑफ द लेबनम ट्री, इसका क्या मतलब है। हाउ डज द पोएट टेड ह्यूज पोर्ट्रे द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच ऑन द एंड ऑफ द ब्रांच ऑफ द लेबनम ट्री। ये वाला आपका 9th वाला इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे आप। क्लियर। और ये फिर से आपका होमवर्क, बस आज के लिए केवल इतना ही है। 11th वाला आपका होमवर्क रहेगा, और 12th वाला भी आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने जल्दबाजी के चक्कर में एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर
कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन जो लिख दिया था यहाँ पर, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन। तो फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दी थी। फिगर ऑफ स्पीच अगर पूछे तो पर्सोनिफिकेशन है, पोएटिक डिवाइस पूछे तो एलिट्रेशन है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, और आपकी जो क्लास होगी अब वो आपकी क्लास होगी 10 बजे, ठीक, टीटीएस में। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और पूरी मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की क्लास जो है बहुत अच्छी तरीके से लगी है, और आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि अगर आपने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया, लगभग लगभग मैंने आपको यहाँ पर 12 पैसेज यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो चारों लेवल को हमने बहुत अच्छी तरीके देखा, सन्नाटा देखा, चिड़िया देखी, उसकी फुर्ती, इंजन देखा, मेटाफर देखा, और फिर वापस से खामोशी देखा। उसको हमने पूरे चारों लेवल को चीर फाड़ करा बेहतरीन तरीके से। अब छोटा सा, अब मैंने आपको होमवर्क तो दे दिया है, ये होमवर्क भी आपको करने हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो 12th क्लास के, आपके 11th क्लास के दोस्त हैं ना, उनके साथ भी इसको शेयर कर देना। और तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और नए धमाकेदार चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद यूरेका स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।